अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर के रोलिस लैग्रेंजिस थ्योरम हम देखेंगे तो उसमें भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम है तो वहां पर कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पर कई फंक्शन का हम पहले से ही बता देंगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। First property, if fx and gx are two functions that are continuous at x equal to c, then अब यहां पर ये दे रखा है कि fx और gx दोनों कंटिन्यूअस हैं किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर, then k times fx is also continuous at x equal to c where k is any constant। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी जो फंक्शन हमें मिलेगा वो तो कंटिन्यूअस ही मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, fx प्लस gx एंड fx माइनस gx, दीज टू फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो अगर हमें किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर इंडिविजुअली पहले से मालूम है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनके एडिशन से और उनके सब्ट्रैक्शन से बना हुआ फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। यही पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है। Similarly, fx into gx is continuous at x equal to c। उनके प्रोडक्ट से बना हुआ या उनके अगर fx by gx की बात करें तो वो भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड दैट g of c is not equal to 0। डिनोमिनेटर हमेशा ही नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है इफ fx is continuous and gx is discontinuous at x equal to c। अगर कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उस केस में fx प्लस gx या fx माइनस gx ये डिसकंटिन्यूअस होता है at x equal to c। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन fx into gx may और may not be continuous at x equal to c। fx और gx के बारे में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं बोल सकते हैं कि वेदर इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो दो फंक्शंस कौन कौन से हमें दिए गए हैं। लेकिन फर्स्ट वन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बना हुआ फंक्शन हमेशा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। If fx and gx be discontinuous function at x equal to c। अब यहां पर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस दे रखे हैं। एक्सक्यूज मी। At most one of fx plus minus gx is continuous at x equal to c। तो इन दोनों में से ज्यादा कोई एक ही फंक्शन यहां पर कैसा हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। fx gx may be continuous at x equal to c। दोनों के डिसकंटिन्यूअस होने के बावजूद भी कोई फंक्शन जो है वो कैसा हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। यहां पर इस बात को मेंशन किया गया है। जैसे ये है क्वेश्चन से अगर हम देखें, is the function fx equal to sin x plus x cube plus 5 continuous at x equal to 0। देखिए यहाँ पर जो sin x है वो कंटिन्यूस है, x क्यूब भी कंटिन्यूस होता है और 5 तो कांस्टेंट ही है। तो कंटिन्यूस फंक्शन जो दे रखे हैं उनके एडिशन से बना हुआ फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। अब जैसे यहां पर है लेट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन gx सिग्नम x, देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx प्लस माइनस gx। और ये सबकी हमें कंटिन्यूटी यहाँ डिस्कस करना है। तो जैसे अगर इसमें फर्स्ट पार्ट हम लें, यहाँ पर fx प्लस gx को डिस्कस करें तो fx प्लस gx आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस सिग्नम x। ये हो गया। अब यहां पर 0 पर ये दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हैं, दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है। हमें 0 पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है
या डिसकंटिन्यूस है। तो एट x इक्वल टू 0 इसको hx कंसिडर कर लिया। एट x इक्वल टू 0 h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब इसका राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h ऑफ x, 0 प्लस पर ये 0 आएगा और यहाँ सिग्नम क्या आएगा, 0 प्लस के लिए 1 होता है तो ये 1 आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ hx, 0 माइनस के लिए आएगा -1 और सिग्नम का वैल्यू भी हमें मिलेगा -1, तो ये आ गया -2। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ये जो फंक्शन हो गया ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। दोनों फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस थे 0 पर, तो इनके एडिशन से भी हमें डिसकंटिन्यूअस मिला यहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट hx इक्वल टू fx माइनस gx कैसा होगा, fx माइनस gx विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस सिग्नम x। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हमें वापस से इसको यहां लिखते हैं, fx माइनस gx मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस सिग्नम x हम देख रहे हैं अब। तो h ऑफ 0 अगेन 0 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फाइंड किया, 0 प्लस में क्या होगा, ये होगा 1, ये होगा 0 और ये होगा यहाँ पर 0 प्लस के लिए 1 होता है, बीच में माइनस है तो -1। अगेन यहीं पर हम बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो fx प्लस माइनस gx दोनों के दोनों यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हैं। इसी तरीके से हम fx इंटू gx को भी चेक कर सकते हैं, एक बार उसको भी देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे होंगे। तो अब देखते हैं fx इंटू gx, तो fx इंटू gx ये hx है, तो ये हो गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू सिग्नम x। अब यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो h ऑफ 0 अगेन 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए ये 0 होगा, ये भले ही 1 होगा लेकिन अल्टीमेटली हमें 0 मिलेगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए ये -1 मिलेगा और ये भी -1 मिलेगा, तो अगेन ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो फंक्शन दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल लें, मान लीजिए fx है x इक्वल टू, यहाँ पर हमने ऐसा ले लिया 1 माइनस 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू कुछ कंसिडर कर लिया अपन ने, 1 कंसिडर कर लिया, ठीक। और gx है x इक्वल ये 1/x है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और अगेन x इक्वल टू 0 पर 1 कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर इसको कंसिडर कर लिया अपन ने, ठीक है, 1 कंसिडर कर लिया। तो अब यहाँ पर जो अगर इनको ऐड करेंगे हम, तो ये 1/x से 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 पर इसको मैं चलो 0 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कंटिन्यूअस बना लूँ। तो अब जब इसको आप ऐड करोगे fx प्लस माइनस gx को, तो यहाँ पर ये जो है x इक्वल टू 0 पर भी ये 1 आएगा और अदर देन 0 के लिए भी ये 1 माइनस एक्स 1 अपॉन -1/1/x, इससे ये कट जाएगा, तो ये हमेशा क्या हो गया, 1 हो गया। तो दोनों फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस हैं एट x इक्वल टू 0, फिर भी इनके एडिशन से बना हुआ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो गया। इसलिए लिखा था उसमें प्रॉपर्टी में कि fx एंड gx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, देन fx प्लस माइनस gx मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस।
continuity of composite function. If f is continuous at x equal to c and g is continuous at x equal to f of c, then composite g fx is continuous at x equal to c. बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है. सबसे पहले तो इसके कंपोजिट फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए c पर x इक्वल टू c पर fx कंटिन्यूस हो और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें f ऑफ c मिलेगा वैल्यू, उसके लिए g ऑफ f ऑफ c भी कंटिन्यूस होना चाहिए. ये यहां पर मेंशन किया गया है. तो कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी में हमें ये चीज ध्यान रखना है. अब यहां पर जैसे ये दे रखा है fx इक्वल टू x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और gx है मॉड x, और हमें इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है. तो g ऑफ fx एट x इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम कंपोजिशन भी पहले निकाल के कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको. तो यहाँ पर f g ऑफ fx यानी कि gfx, तो gfx क्या आ जाएगा यहाँ पर मॉड fx, ये आ गया, और fx यहाँ पर है ये, तो मॉड x sin x, और इसको तो मॉड के हम बाहर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2. x इक्वल टू 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी बताना है. अब यहां पर जो है इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 पर 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 पर x भी पॉजिटिव sin x भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x लेस देन 0 पर, क्योंकि दोनों ही यहां पर x लेस देन 0 पर x भी नेगेटिव है और sin x भी नेगेटिव है, अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा पॉजिटिव मिल जाएगा. तो ये x sin x स्क्वायर प्लस 2 हमें मिलेगा. तो यहां पर x इक्वल टू 0 पर हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है और x इक्वल टू 0 पर तो ये 0 है ही. तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. और देखते हैं यहां पर जैसे ये दे रखा है fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये पीस वाइज फॉर्म में हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखे हैं और इसकी कंटिन्यूटी की हमें बात करना है. तो जब भी पीस वाइज फॉर्म में फंक्शन होंगे तो ज़्यादा अच्छा हमेशा यही होता है कि पहले हम जो हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है तो इनका कंपोजिशन फाइंड कर लें और फिर हम उसके लिमिट को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका कंपोजिशन फाइंड करना पड़ेगा. g ऑफ f पहले फाइंड करना है और उसके बाद फिर हम इसके लिमिट निकाल लें. एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये भी है कि x इक्वल टू 0 पर fx की कंटिन्यूटी निकालने के बाद में वो जो वैल्यू मिलेगा f ऑफ c जिसको हमने बोला था उस पर हम gx की कंटिन्यूटी निकालें. तो कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी को इस तरीके से ही हम फाइंड आउट करेंगे.